ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इसे हम तिलकुटा चौथ और सकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश्य पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खावें। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में ना कहीं अधर्म सुनाई देता था, ना कोई दुखी रहता था, ना दरिद्री रहता था, ना कोई रोगी और ना ही कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके एक पुत्र हुआ। देवयोग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुमार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के कारण कांपने लगा और इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 साल का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। ऐसा उससे कहकर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके हैं या नहीं, यह सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर
घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदर्य मणि के समान दूर्वा कैसे प्राप्त हुई? इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती कलपती हुई वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या कोई तू टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार इसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धियों को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।